हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग विद मिस जोयाली। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है मैथ वाइज बुक 5 यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 10। जी, आज का टॉपिक में हम बात कर रहे हैं मैथ वाइज बुक 5 की यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 10 की। आज हम एक्सरसाइज 10 को कम्प्लीटली सीखेंगे। मेरे वो डियर स्टूडेंट्स जिनकी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी, रिक्वेस्ट थी कि मैं मैथ को दोबारा से ज्वाइन करके कंटिन्यू रखूं, और मेरे वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी पुरजोर फरमाइश थी कि मैंने यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 10 को सॉल्व करके समझा दूँ, क्योंकि वो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10 को लेकर काफ़ी परेशान हो रहे थे कि यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 10 को किसी भी यूट्यूबर ने अपने चैनल पर नहीं समझाया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अपने चैनल पर एक्सरसाइज 10 को सॉल्व करके बिल्कुल इन डिटेल में समझाऊंगी। और उससे पहले एक्सरसाइज नंबर 10 को मैं आपको समझाऊं, उससे पहले मैं उसकी जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं उन्हें डिटेल्स में सॉल्व करके समझा दूंगी, ताकि आपको एक्सरसाइज 10 को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहे। एंड इंग्लिश के साथ साथ मैं मैथ को भी इंशाल्लाह कंटिन्यू रखूँगी, ताकि आपको मेरी मैथ पर आने वाले हर लेटेस्ट टॉपिक्स पर अपडेट्स मिलती रहें। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज 10 को समझने से पहले हम उसकी सारी एग्जाम्पल्स को इन डिटेल अंडरस्टैंड करेंगे। ओके जी, मैथ वाइज बुक 5 यूनिट नंबर 3 का पेज नंबर 38 है। स्क्वायर नंबर्स। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड अ स्क्वायर नंबर। जब किसी नंबर को खुद से ज़रब दिया जाता है तो हासिल होने वाली मसनुआ यानी प्रोडक्ट्स को मुरब्बा नंबर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर यहाँ देखें आप, 1 × 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25, 6 × 6 36। यानी कि ये नंबर्स जो कि स्क्वायर नंबर्स हैं अपने ही टेबल से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जो अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई हों नंबर्स वो क्या कहलाते हैं? स्क्वायर नंबर्स। यानी कि 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25, 6 × 6 = 36, 7 × 7 = 49, 8 × 8 = 64. The numbers 1, 2, 9, 16, 25, 36, 49 and 64 are called square numbers. Real life problem solving with HCF and LCM. HCF is used to solve real life problems like this. Examples: biggest pieces of equal measure to be cut from two unequal pieces, ribbon, cloth, wire, etc. Numbers of kids in a party, orphanage, camp among whom things are to be distributed equally. Capacity measure of the largest cup to measure equal amounts from two containers. यानी कि जो कि हमारे रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कौन ईज़िली सॉल्व कर सकता है? HCF एंड LCM। जी, हम अपनी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उन्हें HCF और LCM के थ्रू बहुत ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। Okay, now look at this. Example 1 is given here. Find the side of the largest square pieces that can be cut from a cloth of length 1 meter and breadth 90 centimeter without leaving any material over. How many such square pieces can be cut? Okay, सबसे बड़े मुरब्बा टुकड़ों का साइड तलाश करें जिन्हें 1 मीटर लंबाई और 90 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कपड़े से काटा जा सकता है बगैर कोई मवाद छोड़े। ऐसे कितने मुरब्बा टुकड़े काटे जा सकते हैं? ये चारों कोने वाले खाने को हम मुरब्बा कहते हैं, चकोर, ठीक है, स्क्वायर कहलाता है। ओके जी, 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ क्लॉथ 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। अब हमें ये बतानी है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर कपड़े की लंबाई जो कि है हमारे पास 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। ओके जी, इस तरह से ब्रेथ ऑफ क्लॉथ यानी कपड़े की जो चौड़ाई है हमारे पास 90 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर से हो जाएगा। जब हमारे पास उसके ईच साइजेस आएंगे वो कब आएंगे? जब हम इसका
HCF लेंगे जी। 190 सेंटीमीटर का हमने HCF लिया तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गया। अब उस 10 सेंटीमीटर को हमने साइज ऑफ ईच पीसेस 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर से कर देनी है, तो हमारे पास 100 सेंटीमीटर, ठीक है जी, लेंथ आ गई। सो द लेंथ स्कर्ट इनटू 100 डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर। जो HCF हमने 10 हमारे पास गिवन हुआ है 100 और 90 का, ठीक है जी, उसको हमने रखना है लेंथ उसकी कट करने के लिए 100 डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर, तो हमारे पास 10 पार्ट्स आ गए। अब आप इन पार्ट्स को गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से आप ब्रेथ यानी चौड़ाई को रखेंगे कट करने के लिए। चौड़ाई कितनी है हमारे पास 90 सेंटीमीटर, ठीक है जी, उसको आप डिवाइड कर दीजिए। जो आपके पास HCF आया है 100 का और 90 सेंटीमीटर का यानी 10, ठीक है। चौड़ाई को हमने रखा 90 डिवाइड बाय 10 से कर दिया, तो हमारे पास कितने आ गए पार्ट्स के 9 पार्ट्स। अब आप काउंट कर सकते हैं, ये 9 पार्ट्स हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पीसीस आपको मालूम करने हैं डेट कैन बी कट के कितने कट हुए, तो आप 10 मल्टीप्लाई 9 कर दीजिए, ठीक है जी। जो हमारे पास पार्ट्स आ गए थे ना डिवाइड करके हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 90 आ गए, यानी टोटल नंबर ऑफ पीसेस दैट कैन बी कट 90। ओके, नाउ लुक एट दिस एग्जांपल नंबर 2। Javed bought 43 pens and 28 pencils to distribute among his friends attending his party. After distributing them, 3 pens and 4 pencils were left. How many friends come to his party? How many pens and pencils did each child get? जावेद ने अपनी पार्टी में शिरकत करने वाले दोस्तों में तकसीम करने के लिए 43 पेन्स और 28 पेंसिल्स ख़रीदी, ठीक है जी। तकसीम करने के बाद 3 पेन्स और 4 पेंसिल्स रह गईं। ओके, अब हमें ये मालूम करना है कि उसकी पार्टी में कितने दोस्त आते हैं और हर बच्चे को कितने कलम और पेंसिल्स मिलें। ओके, सोल्यूशन की हमने हेडिंग डाली टोटल नंबर ऑफ पेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड, तकसीम शुदा कलम की कुल तादाद जो कि थी 43 में से आपने -3 निकाल दिए 40, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेन डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे पास 40 आए। इसी तरह से टोटल नंबर्स ऑफ पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूटेड, इसी तरह से हमने टोटल नंबर्स ऑफ पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, तकसीम शुदा पेंसिल्स की कुल तादाद बतानी है। 28 पेंसिल्स थी, ठीक है, जो लेफ़्ट हो गई थी 4 लेफ़्ट कर गई थी। ओके, तकसीम शुदा कुल पेंसिल्स की तादाद जो हो गई 24 हो गई। ओके, अब 40 और 24 का हमने क्या करना है, HCF लेना है। We need to find the HCF of 40 and 24 to find the largest numbers of children that divided into both 40 and 24. हमें 40 और 24 का HCF तलाश करने की ज़रूरत है ताकि वो सबसे बड़ी तादाद बच्चों की तलाश करे जो 40 और 24 दोनों में तकसीम हों। HCF हम इसलिए मालूम करते हैं ताकि हमें बहुत ज़्यादा ईज़िली आसानी के साथ ये पता लग जाए कि कितने बच्चे पार्टी में शिरकत के लिए आए और कितने बच्चों में पेन्स और पेंसिल्स तकसीम हुई। तो HCF हमें लाजमी मालूम करना है। ओके, HCF हमने 14 और 24 का ले लिया जो कि हमारे पास आया 8। HCF हमारे पास 8 आया जो कि 8 HCF 14 24 का हमारे पास जो कि 8 आया। इससे हमें पता लग गया नंबर ऑफ चिल्ड्रन एट अ पार्टी 8, ठीक है जी, कि उसकी पार्टी में जो दोस्त आते हैं वो 8 होते हैं। अब हमें इसी से पता कर लेना है कि नंबर्स ऑफ पेन्स ईच चाइल्ड गॉट, ठीक है जी, हर बच्चे को मिलने वाले कलमों की तादाद जो है वो क्या होंगी, वो हमें बहुत आसानी से मालूम हो गई। 40 डिवाइड बाय 8 जो आपका HCF आया, तो आपको पता लग गया कि 5, ठीक है, नंबर्स ऑफ पेन्स ईच चाइल्ड गॉट। इसी तरह से आप नंबर ऑफ पेंसिल्स ईच चाइल्ड गॉट में यानी तकसीम करने वाले बच्चों में जो हुई पेंसिल्स वो ये हैं 24 डिवाइड बाय 8 से कर दीजिए जो HCF आया 3, ठीक है जी। हमें मालूम हो गया कि पार्टी में 8 बच्चे आए, नंबर्स ऑफ पेन्स ईच चाइल्ड गॉट 5 हासिल करें, ठीक है, और जो पेन्स हासिल करें हैं वो 3 हैं। ये हमारा आंसर। LCM is used to solve real life problems like this. A set of bells chimes at different intervals. They start together at 7 a.m. When will the bell chimes together again next? ठीक है जी। When will traffic lights change signals together again after starting together?
least numbers of books needed to arrange them into piles of different numbers। यानी इसमें हमें जो कि ना LCM के थ्रू बहुत आसानी के साथ पता लग जाएगा कि अगर एक बेल चाइम करती है डिफरेंट इंटरवल्स में, घंटियाँ बजाती है, तो अगर दे स्टार्ट टुगेदर एट 7 AM, ठीक है, व्हेन विल द बेल चाइम टुगेदर अगेन नेक्स्ट, फिर वो नेक्स्ट टाइम कब चाइम करेगी, ठीक है। इसी तरह से ट्रैफिक की लाइट है, सिग्नल के साथ चेंज होती है, तो फिर अगेन आफ्टर स्टार्टिंग टुगेदर है, ठीक है। इस तरह से हम आसानी के साथ बता सकते हैं। मुख्तलिफ नंबरों के ढेरों में तरतीब देने के लिए कम से कम किताबों की ज़रूरत है, उसको भी हम किस तरह से मालूम करेंगे, LCM के थ्रू। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। 3 bells rings at intervals of 5, 10 and 15 minutes respectively in a factory. If they first ring together at 7 AM, when will they ring together again? एक फैक्ट्री में बिलतरतीब 5, 10 और 50 मिनट्स के वक्फे से 3 घंटियाँ बजती हैं। अब आपको बताना है कि अगेन वो रिंग कब करेंगी। ओके जी, आपने सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है। फर्स्ट बेल रिंग्स कर रही है हमारे पास आफ्टर 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट्स, यानी 5 मिनट्स से। सेकेंड बेल रिंग कर रही है हमारे पास 10 मिनट्स, 10, 20, 30 मिनट्स, ठीक है जी। थर्ड बेल रिंग कर रही है हमारे पास 15 मिनट्स से, 15, 30 मिनट्स। ओके, दे विल रिंग टुगेदर अगेन आफ्टर 30 मिनट्स और 1/2 आवर, ठीक है जी। वो 30 मिनट या 1/2 आवर यानी निफ्स घंटे के बाद दोबारा एक साथ बचेंगी। 5, 10, 15 का हमें LCM मालूम करना है, जो कि हमारे पास 30 आएगा, ठीक है जी। सो इफ़ दे फर्स्ट रिंग टुगेदर एट 7 AM, अगर वो पहली दफ़ा रिंग करती है 7 AM पे, तो फिर नेक्स्ट टाइम कब रिंग करेगी, तो हमें सिंपली मालूम हो जाएगा जब हम LCM ले लेंगे, ठीक है। 30 जब हमने LCM ले लिया तो हमें पता लग गया कि 30 हाफ मिनट्स, ठीक है जी। प्लस कर लेना है हमें 7 AM में, तो हमारे पास यानी हाफ आवर यानी आधा घंटा जो हमने प्लस करा, तो 7:30 AM हमें मालूम हो गया। ओके, नाउ लुक एट दिस। 30 का हमने LCM ले लिया, 5, 10, 15, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास जो कि LCM आ गया है 30। ओके, 5, 10, 50 का जो कि हमारे पास LCM आया 30 आया है। 30 इज द LCM ऑफ 5, 10 एंड 15। अभी हमसे पूछ रहे हैं कि फर्स्ट रिंग करती है वो 7 AM पे, तो नेक्स्ट रिंग कब करेगी। तो जो 30 हमने LCM मालूम किया है ना, यानी 30 मिनट्स का यानी हाफ आवर हो गया। अगर 60 मिनट्स का आता हमारे पास तो वो 1 आवर का होता। अब हमें 30 मिनट्स का मालूम हो यानी हाफ आवर का, तो हाफ आवर सिंपली आप 7 AM में प्लस कर दीजिए, ठीक है जी। तो आपका आ जाएगा 7:30 AM आंसर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 इज गिवन हेयर। द PT इंस्ट्रक्टर इज ट्राइंग टू ग्रुप द क्लास 2 स्टूडेंट्स ऑफ द होराइजन स्कूल into blocks of 10, 12, 15 and 24, 4 different formations. Each time 7 students are left behind. Find the total number of students in class 2 given that no class in the school has more than 75 children. इसमें ये कहा जा रहा है कि PT इंस्ट्रक्टर होराइजन स्कूल के क्लास 2 के तलबा को 4 मुख्तलिफ फॉर्मेशनों के लिए 10, 12, 15 एंड 20 के ब्लॉक्स में ग्रुप करने की कोशिश कर रहा है। हर बार 7 तलबा पीछे रह जाते हैं। क्लास 2 में तलबा की कुल तादाद मालूम करें, ये देखते हुए कि स्कूल में किसी भी क्लास में 75 से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। ओके जी, ये मालूम करने के लिए भी हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है हमें LCM की हेल्प लेनी पड़ेगी, इसी से हमें मालूम हो जाएगा। ओके, सोल्यूशन की आपने हेडिंग डाली। द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नीडेड टू मेक डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ 10, 12, 15 एंड 20 का हमने LCM मालूम कर लिया, ठीक है जी। 10, 12, 15 एंड 20 का जब हमने LCM मालूम करा तो हमारे पास आ गया 60 LCM। ओके, आल्सो 7 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट बिहाइंड ईच टाइम, मीन्स हर बार 7 स्टूडेंट जो ना पीछे रह जाते हैं। तो हमें टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास 2 के मालूम करने हैं, ठीक है जी। तो हमने 60 जो हमारे पास LCM आया है उसको हम प्लस कर लेंगे 7 में, जो कि हर बार 7 स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं। तो हमने इनका टोटल मालूम कर लिया, तो 67 हमारे पास इसका आंसर आ गया। Okay, note that higher multiples of 60, i.e. 120, 180, 240 can also make the block formation possible. But it is given that class 2 cannot have more than 75 children. नोट करें कि 60 के हायर मल्टीपल्स भी जैसे कि 120, 180, 240 भी इन ब्लॉक्स की तश्कील को मुमकिन बना सकते हैं, लेकिन ये दिया गया है कि क्लास 2 में 75 से ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते। सो इसका आंसर हमारे पास जो आया है वो है 67।
Okay, now look at this. Example number 3 is, what is the greatest number that divides 171 and 251 living remainders of 3 and 6 respectively? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो 171 and 251 को तकसीम करता है? बिलतरतीब 3 और 6 बाकी रह जाते हैं उसमें। ओके, सोल्यूशन की हमने हेडिंग डाली, द नंबर डिवाइड्स 171 एंड 251 लिविंग रिमाइंडर्स ऑफ 3 एंड 6। ठीक है जी, हमने डिवाइड्स करना है। 171 को रख के -3 कर दिया, हमारे पास 168 आ गया। एंड देन सेकंड हमने इसी तरह से करना है, 251 को रखा, -6 हमने माइनस कर दिया। ठीक है जी, 245 आ गया। अब हमने 168 एंड 245 का HCF लेना है। ठीक है जी, अब हम 168 का एंड 245 का HCF लेंगे। 168 का एंड 245 का हमने HCF लिया तो हमारे पास 7 आया, यानी इससे हमें मालूम हो गया हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स इज द HCF ऑफ 168 एंड 245 इज इक्वल 7 जो कि हमारा आंसर है। ओके जी, आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।